हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आइए और एक बार आप लोग क्लियर करिए कि क्या आवाज़ आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और जितने भी सारे बच्चे हैं सबका स्वागत है आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपकी तैयारी को एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में, आपके भाषा में करवाया जाता है, जाकि जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को 100% समझ में आए। आगे बढ़ जाइए। अयस्क, अब बहुत सारे बच्चों को अयस्क के बारे में नहीं पता है। अब यहाँ पे एक कहानी सुनिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक कहानी सुनिए बाबू। सबसे पहले आप लोग सुनिए कि आप बड़े होके क्या बन गए? केमिकल इंजीनियर बन गए। ठीक है, केमिकल इंजीनियर बन गए और आपको केंद्र सरकार द्वारा बोला गया कि 15 टीम है आप लोग का इंजीनियर का। आप लोग कितना केमिकल इंजीनियर है और आपको 15 टीम दिया गया है ना। और आपसे बोला गया कि पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में 3 जगह, मान लेते हैं कि ये ए जगह है और ये हमारा बी जगह है और ये हमारा सी जगह है। 3 जगह पूरे भारत में आपको एल्युमिनियम ढूंढना है कि एल्युमिनियम का खदान किधर है। आपको क्या किया? सरकार द्वारा यहाँ पे आदेश दे दिया गया कि आप जाइए और पूरे भारत में 3 जगह बाबू एल्युमिनियम का खदान ढूंढिए। तो आप 15 व्यक्ति क्या किए? 5-5 का टीम बना के आपने क्या किया? चल दिया एल्युमिनियम का खदान ढूंढने। तो बाबू आपको क्या हुआ? तीनों आदमी को क्या हुआ? अलग अलग जगहों पे क्या हुआ? एल्युमिनियम का खदान मिल गया। ठीक है, जब आपको अलग अलग जगह पे एल्युमिनियम का खदान मिल गया तो बाबू यहाँ पे याद रखना है, आपने क्या किया? सरकार को कंफर्म किया कि हमको 3 जगह पे अलग अलग एल्युमिनियम का खदान हमको मिल गया है। तो अब सरकार के ऊपर से ऑर्डर आएगा कि बाबू हर जगह से 1 केजी एल्युमिनियम प्राप्त करिए। हर जगह से क्या करिए? 1 केजी आप क्या करिए? एल्युमिनियम प्राप्त करिए हर जगह से। बाबू ए जगह है, यहाँ से भी क्या करिए? 1 केजी एल्युमिनियम प्राप्त करिए। फिर यहाँ पे बी जगह है, यहाँ से भी क्या करिए? 1 केजी आप एल्युमिनियम प्राप्त करिए। फिर सी जगह है, इस पे भी क्या करिए? आप 1 केजी एल्युमिनियम प्राप्त करिए। 1 केजी बाबू क्या करना है? आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना है। 1 केजी बाबू क्या करना है? एल्युमिनियम प्राप्त करना है। ठीक है, आपने क्या किया कि 1 केजी एक की जगह पे, है ना, मतलब ए जो जगह है वहां पे 3 जगह पे बोला गया था, तो 1 केजी यहां से एल्युमिनियम प्राप्त किया, यहां से एल्युमिनियम, यहां से। ठीक है, अब जब इतना प्राप्त कर लिए फिर आप सरकार को रिपोर्ट दिए कि यस हमने 1-1 केजी एल्युमिनियम प्राप्त कर लिया। तो बाबू अब आपसे बोला जाएगा क्या? अब बोला जाएगा कि इस 1 केजी एल्युमिनियम प्राप्त करने में कितना खर्चा आया इसको बताओ आप लोग, है ना। तो मान लीजिए कि जगह ए है, जहां पे क्या, ये जगह ए है, वहां पे बाबू मजदूरी लेके, सब चीज लेके, एक चीज लेके, जब तक आपको शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक लेके मान लेते हैं कि 500 रुपये केजी पड़ा इसका प्राइस। ठीक है, सब चीज लेके, मजदूरी, अपना मजदूरी, मेहनत और अपना टाइम लेके सब चीज के इंक्लूड करके 500 रुपया केजी पड़ा यहाँ पे एल्युमिनियम। 20 जगह पे अगर वहां पे निकाला गया तो सब चीज जोड़ा गया तो बाबू यहाँ पे कितना रुपया केजी पड़ा? तो 200 रुपया किलो पड़ा, है ना। सब चीज मजदूरी लेके 200 रुपए किलो पड़ा। अब यहाँ पे कितना पड़ा? यहाँ पे भी निकाला गया। तीसरी जगह पे क्या किया गया कि बाबू एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने में यहाँ पे खर्चा आया 400। ठीक है, अब देखिएगा सरकार की मार्केट में प्राइस इसका कितना एल्युमिनियम का? सपोज डेट हम मान लेते हैं कि मार्केट में प्राइस कितना है, तो मार्केट में प्राइस है बाबू 300 रुपया केजी। किसका? एल्युमिनियम का। ऐसे हम बाबू एक्चुअल रेट नहीं बता रहे, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे 300 रुपया केजी है। तो क्या करेगा सरकार? यहाँ पे क्या करेगा? जब तक के लिए बोलेगा कि यहाँ पे बंद कर दीजिए काम, है ना। बाबू यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे जब तक आप बंद कर दीजिए काम, ये जो 20 जगह है ना, यहाँ से आप एल्युमिनियम प्राप्त करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कम समय में, कम खर्च में बाबू क्या होगा? एल्युमिनियम का उत्पादन अच्छा होगा, है ना। बाबू यहाँ पे क्या होगा? एल्युमिनियम का उत्पादन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो बाबू खनिज किसे कहते हैं? कि वह खनिज जिसमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक, अधिक मात्रा में एवं कम खर्चे में किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस खनिज का अयस्क कहते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि खनिज किसे कहते हैं। तो जिसको बाबू यहाँ पे याद रखना है कि वह खनिज जिसमें शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए बाबू कम समय लगे, कम पैसा लगे, कम खर्च में बाबू उसको निकाला जाए, तो उस तत्व का क्या कहेंगे बाबू? उसको हम लोग खनिज कहेंगे। और यहाँ पे आपको उस खनिज का क्या कहेंगे? सॉरी, अयस्क कहेंगे, है ना। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि बाबू अयस्क किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह खनिज जिसमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक यानी आसानी से, कम लागत में, बाबू याद रखना है कि कम लागत यानी कम पैसे में अधिक से अधिक मात्रा में बाबू क्या हो सके? निकल सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बाबू खनिज का अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क के बारे में आपको पता चल गया होगा कि अयस्क किसे कहा जाता है। अब बाबू बात आता है यहाँ पे, एक बार समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब बाबू मान लेते हैं कि बाबू यहाँ पे याद रखना है कि NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें से क्या निकलेगा हमारा? बाबू यहाँ पे निकलेगा, मान लेते हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि खनिज है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मान लेते हैं कि हमारा खनिज है। अब खनिज में मान लेते हैं कि ये हमारा खनिज है, ये हमारा खनिज है।
ये हमारा क्या है बाबू, खनिज है। ठीक है, इस खनिज में से क्या निकला बाबू, यहाँ पे समझिएगा, समझाने के लिए बता रहे, ये हमारा अयस्क है। ये जो पिंक कलर का है ना, ये समझ लीजिए कि ये हमारा अयस्क है। ठीक है, तो बाबू एक बात आप ये समझिए, ये बात आप ये समझिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये हमारा क्या है, तो ग्रीन वाला क्या है, खनिज है। समझिए क्या है, खनिज है। और ये हमारा बाबू यहाँ पे याद रखना है, ये जो रेड वाला है ये क्या है, अयस्क है। ठीक है, ये अयस्क है। तो बाबू क्या सभी जो अयस्क होंगे वो तो खनिज होंगे, क्योंकि खनिज से ही हमारा अयस्क प्राप्त होता है। तो सभी जितने भी ये अयस्क होंगे ये खनिज होगा। लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क होगा, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये जो अयस्क है ना, ये खनिज से बाहर निकला हुआ है। तो क्या सभी अयस्क खनिज हैं, तो सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो सकता है, क्योंकि ये अयस्क खनिजों से ही प्राप्त हुआ है। तो यही बात है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये जितना भी अयस्क होता है ना, इस खनिज से ही प्राप्त होता है हमारा अयस्क। ठीक है, इस खनिज से ही हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा अयस्क प्राप्त हुआ। तो क्या सभी अयस्क खनिज होंगे, नहीं। सभी अयस्क कैसे होगा, इस खनिज में से इतना ही भाग क्या है, अयस्क है। तो ये आप लोग बाबू इतना क्लियर रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाएगा, सिंपल सी बात है कि अगर आपसे बोला जाएगा कि क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो आप बोलेगा कि हाँ, जितने भी ये अयस्क होंगे खनिज होंगे। लेकिन सभी खनिज जो होगा, ये जो सभी खनिज है क्या अयस्क हैं, तो ये नहीं है। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, क्लियर रखिएगा। एक समझाने का आपका बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। चलिए, सुमन गेमिंग केमिस्ट्री का नहीं हो रहा है, सबका हो गया, आपका नहीं हो रहा है, गजब हाल है। चलिए, क्लियर, बहुत अच्छा।